शिव जी ने बताया कि गाय को 2 रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि गाय को 2 रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है, किस प्रकार से गाय की सेवा करने वाले शिव भक्त की भगवान शिव ने मदद की और उनकी जिंदगी बदल दी। कहानी चाहे कोई भी हो, हर कहानी में हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बहुत समय पहले एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश ना होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों के सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वो एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वो हमेशा जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाकर वो गौ माता को खिला दिया करती थी। ये देखकर उसका पति शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगी तो मैं किस तरह घर चलाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए धन और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ। क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रहा है वो तो सभी भगवान की ही देन है, और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल ले तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो क्या हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज होती है और क्या भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करता रहेगा। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है खाने पीने के लिए, सभी तो भगवान की ही देन है। क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा खाना निकाल कर गौमाता को खिलाया करो, ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और भगवान हमें सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और उस दिन बहुत ज्यादा की कमाई हुई थी। वो बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरी कमाई बहुत ज्यादा हुई है और ऐसा लग रहा है मुझ पर बहुत ज्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि ये तो भगवान की देन है, आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ आगे तक हमेशा ऐसा ही करेंगे। उसने उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उसकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, वो भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो, आखिर भगवान के नाम से ही हमें इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था। अपने कार्य करने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी पत्नी गंगा ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और उन्हें मेरी जरूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति को बहुत ज्यादा बुखार है, इन्हें किसी प्रकार की दवाई दीजिए कि इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, इनका बुखार काफी ज्यादा है, अब तो 1 महीने स्वास्थ्य सही होने में लग जाएंगे। अब पति पत्नी सोचते हैं कि अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही होगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। आखिर 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर चलाएगा। क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था, इस कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत खराब होने के कारण वो मार्केट में भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक वह चलने की हालत में नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे तो खेत भी सही नहीं चल रहे हैं और हमें बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी चलेगी। ये सभी चीजें भगवान ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम भी अब तक भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे और वो हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए निकाला करते थे। भगवान शिव बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करें। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो हम ऐसा करते हैं कि उनके खेत में जो फसल अभी नहीं है उसमें खेती करके बहुत सारे अनाज हो जाने तक काम करेंगे, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लगी थी भगवान के द्वारा, और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसकी देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिव शिवराम के सपने में आता है और कहता है कि तुम्हारे खेत में बहुत सारी फसल लहलहा रहे हैं, तुम सोकर क्या कर रहे हो, जाओ अपने फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गई और वह सपना टूट गया। उसने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल हो गई हो। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में उपजाऊ हुआ है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कई बार करने से उन्हें और ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा कि आपने मुझे इतनी ज्यादा धनराशि तथा फल सब्जियां से नवाजा है। मेरे खेत में जहाँ पर एक भी दाना या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब लगने लगे हैं। ऐसे में हम आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी पत्नी गंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर भोग लगाकर गौमाता को खिला दिया करते हैं, तो हमारा कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। भगवान शिव बने किसान की कहानी का निष्कर्ष। आज की इस कहानी में हम लोगों को भगवान शिव की महिमा की कहानी तथा भगवान शिव के बड़े बड़े कारनामों की कहानी, देवों के देव महादेव की कहानी के बारे में जानने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आपको ये धार्मिक कहानी बहुत पसंद आई होगी। भगवान शिव के इस कहानी से आप क्या सीखे हैं? शिवराम और उनकी पत्नी गंगा भगवान के लिए अपने बनाए गए खानों में से कुछ खाना निकालकर गौ माता को खिला दिया करती थी। भगवान शिव की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी कार्य करें, भगवान हमेशा हमें पर नजर बनाए रखता है। भगवान शिव ने उस किसान की खेत में फसल लगाकर और हल चलाकर उनकी मदद किया। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों हालातों में हमें भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।